सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 1 सितंबर से अनलॉक 4 की गाइडलाइन का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कर दिया है। अनलॉक 4 के गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति से शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल भी जा सकेंगे। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से 100 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। साथ ही इस गाइडलाइन में मेट्रो को चलाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि गृह मंत्रालय के परामर्श के साथ शहरी विकास मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय के मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चला सकता है। इसके अलावा अनलॉक 4 में एक बड़ा बदलाव करते हुए राज्यों के लिए कहा गया है कि केंद्र सरकार को पहले से सूचित किए बिना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अब स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन को इसमें छूट मिली हुई है। राजधानी लखनऊ की वीवीआईपी रेलवे कॉलोनी गौतमपल्ली में दिन दहाड़े भारतीय रेल सेवा के अफसर की पत्नी और बेटे की मौत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस की पूछताछ में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग बेटी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वह बीते कुछ समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डिप्टी सीएम एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देते नजर आ रहे हैं जिसे सुनकर काफी हैरानी हो रही है। ये वीडियो प्रयागराज सर्किट हाउस का है, जहां डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बीच पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल का जवाब देते हुए जाते जाते उन्होंने ये बेतुकी बात बोली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि पत्रकार जो पीटे गए हैं उनके साथ कैसे न्याय होगा। पहली बार तो डिप्टी सीएम ने उसे इग्नोर किया। जब उसने और तेज आवाज में दूसरी बार उनसे यही सवाल दोहराया तो उनका जवाब था, पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। एप्लीकेशन दे ही दिए हो फिर भी नेता बन रहे हो। सर सराय नाइट पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? समस्या गौशालाओं की है। सर कैसे न्याय होगा सर? सराय नाइट पत्रकार जो पिटे हैं कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताएं एप्लीकेशन दे के पास नेतागिरी कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले का एक और लाल देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के जदूर क्षेत्र में रात को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने अचानक सेना के जवानों पर हमला बोल दिया। इस दौरान मुजफ्फरनगर के लाल बुढ़ाना मोड़ निवासी प्रशांत वर्मा बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें आर्मी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। झांसी में पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम वर्चुअल तकनीक के माध्यम से किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अब झांसी का यह कृषि विश्वविद्यालय पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। औरैया जनपद में रेलवे ट्रैक के किनारे बीमा एजेंट मनोज दुबे का शव बरामद हुआ है। 5 दिन पहले वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन लौटकर घर नहीं आए थे। पुलिस ने उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब शव मिलने के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले में ट्वीट कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि
औरैया में मनोज दुबे की हत्या हो गई। उनके परिवारजनों का वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। परिजन और पत्रकारों के अनुसार अपहरण के इस केस को पुलिस 5 दिन तक गुमशुदगी साबित करती रही और हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। क्या यही यूपी सरकार का अपराध कम करने का तरीका है? राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी जफर इस्लाम ने अपने प्रतिनिधि यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना के माध्यम से विधानसभा में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि जफर इस्लाम का निर्विरोध चुना जाना तय है। भाजपा ने प्रदेश के राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम का नाम घोषित किया था। सांसद अमर सिंह के देहांत के बाद यह सीट खाली हुई थी। मथुरा के थाना मांट इलाके में चलती बस में महिला से रेप का मामला सामने आया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस में यह घटना हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। एसपी देहात श्रीश चंद का कहना है कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति मांगने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में मुहर्रम में ताजिए को जुलूस के साथ करबला में दफन करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। प्रशासन और एलडीए राजधानी में अवैध कब्जों को मुक्त कराने के लिए पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। इसी क्रम में अब मुख्तार अंसारी के बाद एलडीए एक बार फिर से पूर्व विधायक रामपाल का जियामऊ में अवैध निर्माण तोड़ेगा। यहां जियामऊ में 4 साल पहले निर्माण ढहाया गया था, मगर रामपाल का ये निर्माण अभियंताओं की अनदेखी से लगातार किया जाता रहा। सरकार की सख्ती के बाद इस वजह से निर्माण ध्वस्त करने का आदेश होगा, जिसके बाद ये निर्माण ढहा दिया जाएगा। रामपुर मथुरा थाना पुलिस ने अयोध्या काशी के पुरोहितों की दक्षिणा में ठगी करने वाली गीता पाठक व उसके सहयोगी ब्रज किशोर उर्फ गुलाब सिंह को जेल भेज दिया है। इसके अलावा 4 अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। लखनऊ पीजीआई में भर्ती कोरोना संक्रमित तुलसी पीठ के संस्थापक स्वामी रामभद्राचार्य की सेहत बिगड़ने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अचानक यह दौरा तय किया, जिसके बाद वो विकास कार्य और कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य में हो रही लापरवाहियों का जायजा लेने यहां पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान एक बार फिर मुश्किलों में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान एक बार फिर मुश्किलों में पड़ गए हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सपा सांसद 15 दिनों के अंदर स्वयं अवैध निर्माण को ध्वस्त करे, नहीं तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का खर्चा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। मुरादाबाद में एक अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 42 वर्षीय मरीज एक बैंक में सीनियर मैनेजर थे और उन्हें 25 अगस्त को तीर्थंकर विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती किया गया था। पुलिस ने बताया कि अस्पताल की 6ठी मंजिल से वे कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि पहली नजर में यह खुदकुशी का मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस टेस्टिंग को लेकर एक बार फिर से कहा है कि प्रदेश में 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इस कार्य में वृद्धि के प्रयास लगातार जारी रखे जाएं।